जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं, जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ खास बातें हैं दोस्तों जो आपके बहुत काम आएंगी आपके जीवन में, और आपको इन्हें अपनाना भी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए, नई वीडियोस आए, वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें कि आप क्या मानते हैं और ऐसा आपको क्या लगता है, या फिर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं कुछ ऐसी ही बातों के लिए जो हमारे जीवन में कई समस्याओं को दूर करेगी और हमारे लिए जीवन खुशनुमा बनाएगी। दोस्तों, हमें रोज अच्छी बातें सुननी चाहिए। अच्छा पढ़ने से, अच्छा सुनने से हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं वो समाप्त होते हैं, और जितनी नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर रहेगी, हम जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने सकारात्मक रहेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही तरक्की होती है। दोस्तों, सुखी और सफल जीवन का सूत्र यही है कि इन यदि बातों को हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है और हम अपने जीवन में हमेशा तरक्की प्राप्त करते हैं, और जल्दी से हमें कोई भी चीज़ विचलित नहीं करती। तो आज मैं ऐसी ही कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको कहानी बताने जा रही हूँ कि एक लड़के को उसके पिता ने संत कबीर जी के पास भेजा और कहा कि जाओ, उनसे आप रोज प्रवचन सुनो। तो लड़के ने कबीर जी से कहा कि मैं तो समझदार हूँ, मुझे प्रवचनों की क्या जरूरत है, अर्थात मुझे प्रवचनों की जरूरत नहीं है। तो संत कबीर के कई ऐसे वाक्य हैं जिसमें संत कबीर जी काफ़ी प्रेरक चीज़ें हमें बताते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें सुखी और सफल जीवन के जो सूत्र छिपे हुए हैं, इन्हीं बातों में छिपे हुए हैं कि आप किस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं और किस नज़रिए से सोचकर आगे चलते हैं। तो जो लड़का था वो संत कबीर जी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि गुरुजी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो मुझे प्रवचनों की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे माता पिता जो हैं वो मुझे बार बार कह रहे हैं और आपके पास भेज रहे हैं कि मैं आपके पास जाऊं और आपसे प्रवचन सुनूं। आप ही मुझे बताइए कि मेरे जैसे समझदार इंसान को सत्संग की क्या जरूरत है। इस बात को सुनकर कबीर जी ने उस लड़के की पूरी बात सुनी। उसके बाद वो चुपचाप बोले कि ठीक है, और चुपचाप खड़े रहे। उनके पास एक हथौड़ी रखी हुई थी और जमीन में एक जो खूंटा लगा हुआ था उस पर उन्होंने वो हथौड़ी एक खूंटे पर मार दी। ये देखकर लड़के को कुछ समझ में नहीं आया और कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन वही लड़का कबीर जी के पास वापिस आया और उसने कहा कि मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, कृपया आज मेरे प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। कबीर ने फिर उसी खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, लेकिन कुछ भी बात नहीं करी, कुछ भी नहीं बोले। लड़के ने सोचा कि शायद हो सकता है कि इनका मौन व्रत हो, जिसकी वजह से ये कुछ भी बात नहीं कर रहे, ना बोल रहे हैं। तो इसके बाद वो तीसरे दिन फिर आया और वही प्रश्न करने लगा। इस बार भी कबीर जी ने उसी खूंटे पर हथौड़ी मार दी। ये देखकर लड़के का धैर्य टूट गया और उसने कहा कि आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ और 3 दिन से एक ही बात आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो संत कबीर जी बोले कि मैं तो तुम्हें रोज तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा था। अगर इस खूंटे की पकड़ कमजोर होगी तो जिस पशु को हम इससे बांधेंगे तो उसकी खींचतान से या फिर ठोकर लगने से ये निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो काम होता है वो प्रवचनों का होता है। सत्संग, प्रवचन और अच्छी बातें हमारे मन रूपी खूंटे पर बार बार प्रहार करती हैं।
जिसकी वजह से हमारे नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और हर रोज अच्छी बात पढ़ने से, अच्छी बातें सुनने से हमारा मन बुराई से दूर हो जाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। साथ में दोस्तों उन्होंने एक बात और कही कि समय चाहे कैसा भी हो, आपको मन हमेशा हर हाल में शांत रखना चाहिए। मन शांत रखने के लिए हर हाल में आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में आने वाली परेशानियों से अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं, जबकि सुख हो या दुख व्यक्ति को हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं रहेगी तो मन को शांति नहीं मिल सकती। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसके लिए भी वो उस व्यक्ति को बताते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ कि किसी आश्रम में एक भक्त ने गाय दान में दी। शिष्यों ने अपने गुरु को इसके बारे में बताया। गुरु ने कहा कि अच्छी बात है, अब हमें गाय मिली है तो हमें रोज ताजा दूध मिलेगा। शिष्य बहुत प्रसन्न थे। अब उन्हें रोज ताजा दूध मिल रहा था, सबकी सेहत अच्छी हो गई। कुछ दिन बाद वो भक्त जो है फिर से आश्रम में आया और अपनी गाय को वापस ले गया। इस बात से सभी शिष्य दुखी हो गए, क्योंकि जब उन्हें ताजा दूध मिल रहा था लेकिन अब गाय को ले गया है तो उन्हें ताजा दूध प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने ये बात अपने गुरु को बताई तो गुरु ने कहा कि ठीक है, ये भी अच्छा है, अब हमें गाय के गोबर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, हमारा समय भी बचेगा और हम अपनी पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, ज्यादा समय दे पाएंगे। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अब हमें ताजा दूध नहीं मिल पाएगा। तो गुरु ने कहा कि हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। जब हमें गाय दान में मिली तब हम ज्यादा खुश नहीं हुए, और आज जब गाय नहीं है तब भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यही सूत्र हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। अगर संतुष्टि की भावना नहीं होगी तो हमारा मन अशांत रहेगा। स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, हमें सुख हो या दुख हो, एक सम स्थिति में रहना चाहिए। अपने मन को शांत बना के चलें तो हमारे जीवन में जो संतुष्टि रहने से हमें काफी अच्छा रहता है, और साथ में हमारा जीवन जो है वो सफल भी होता है। हमारे जीवन में हमें तरक्की मिलती है, मानसिक विकारों से हम दूर रहते हैं, मानसिक तनाव से हम दूर रहते हैं। इसलिए दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, अपने मन को शांत रखने की आप कोशिश करें। हमेशा अच्छी बातें सुने, सत्संग सुने, अच्छे प्रवचन सुने, ताकि हमारे जो भी नकारात्मक विचार हैं वो दूर हों। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बनी रहे और हमारा जो जीवन है वो सफल रहे, हमें सुख समृद्धि मिले और हम जो गलत चीजें हैं और जो बुरी चीजें हैं उनसे हमेशा दूर बने रहेंगे। तो दोस्तों, सफल जीवन के यही सूत्र हैं। हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है और हम तभी सुख की अनुभूति भी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये एक मोटिवेशनल वीडियो था, ताकि हम जैसी भी परिस्थिति हो अपने को दृढ़ बनाकर चल सकें और हर स्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। अपने को प्रसन्न रखें, अपने मन को शांत रखें, नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में तरक्की हासिल करते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे, आपके लिए जीवन में हमेशा आपको तरक्की मिले, इसी मनोकामना के साथ जय माता।